कश्मीर लाइव डिस्कशंस में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल है। कुछ वक्त कबल आपने एक वीडियो ज़रूर देखा होगा कश्मीर लाइव के ज़रिए से, जो बुज़ुर्ग अशख़ास है उनसे बात की थी, हमें ओल्ड एज होम जाने का मौका मिला था। इसी मौजू के हवाले से हम आज तफसीलन बात करेंगे। काबिल सहाफ़ी जिन्होंने इस पर काम किया, शादाब गिलानी, इनसे बात करते हैं। शादाब, आपका भी वही सेम तजुर्बा है और मेरा भी वही ज़ाती तौर पर सेम तजुर्बा है, क्या आपने पाया? कश्मीर जैसी सोसाइटी में ओल्ड एज होम्स का बनना ख़ुद में एक बहुत शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि हमारे समाज में, हमारे कल्चर में इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं था कि कभी यहाँ ओल्ड एज होम होंगे। तकरीबन 7 से 8 ज़िलों में ओल्ड एज होम्स हैं अभी, और जहाँ 4 से 5 लोग रहते हैं, बुज़ुर्ग रहते हैं, और सबकी अपनी कहानी है। कोई एक वजह से रहता है, कोई अकेलेपन की वजह से रहता है, कोई अकेलेपन को दूर करने के लिए वहाँ आता है। ओल्ड एज होम्स का कंसेप्ट वेस्ट में या इंडिया की कुछ स्टेट्स में ऑलरेडी था, वेस्ट में तो बहुत पॉपुलर है, लेकिन कश्मीर में जब हमने पहली बार ये सुना, जब आपने सुना, जब मैंने सुना, तो बहुत ही शॉकिंग चीज़ थी हमारे लिए, क्योंकि हमारा एक मुस्लिम मेजॉरिटी सोसाइटी होने के बावजूद हमारा दीन कभी इस चीज़ की हमें इजाज़त नहीं देता है कि हम अपने माँ बाप के साथ या अपने बुज़ुर्गों के साथ इस तरीके का सलूक करें। हम जुलाई से तकरीबन इस पर काम कर रहे हैं, जुलाई अगस्त के महीने हमने इस पर काम किया। सितंबर में ये स्टोरी मैगज़ीन में आई, फिर और रिसर्च के बाद काफ़ी एडिट करनी पड़ी है स्टोरी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जी। उसके बाद ओल्ड एज होम से हमें ये भी जानकारी मिली कि इनमें से 2 बुज़ुर्ग जो जिनसे आपने बात की थी वो इस दुनिया में नहीं रहे। अब वो ना रहना, इस दुनिया से चले जाना तो एक मामूल है, वो होता रहता है, इंसान आते हैं जाते हैं। लेकिन उसमें इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वहाँ के एक ऑफिशियल ने मुझसे ये कहा कि एक शख्स पेस मेकर का मरीज था, हार्ट पेशेंट था, तो वो हार्ट अटैक से गुजर गया तकरीबन 17 दिसंबर 2023 को। जो दूसरे शख्स थे वो ठीक थे, लेकिन वो अपने घर वालों को ढूंढ रहे थे। बहुत सारे फ़ोन कॉल्स किए लेकिन उनके घर वाले नहीं आए। बहुत बार उनको बुलाया लेकिन उनके घर वाले नहीं आए। फाइनली वो बीमार पड़ गए, हॉस्पिटलाइज हुए, फिर उनके घर वालों को बुलाया, वो नहीं आए। नोटिस निकाली गई, लीगल नोटिस भेजी गई, तब जाके जब वो इस दुनिया से चले गए, सिर्फ वो एक दिखावे के तौर पे उनके घर वाले आए हैं और शायद उनको दफन करके चले गए। बुजुर्ग मेरे सामने ही थे और मैंने उनसे बात की। मुझे अच्छे से ख्याल है कि कौन उनमें से गुजर गया है, क्योंकि एक शख्स जिसने मुझे खुद कहा कि मिश्तरत पेस मेकर तो बुशुस वनकनस तथ पे जिंदगी गुजारान वल नेल मे होक गर रनित मे क्या कर कम बह वोथुस तो बाउस योर ब्याख शख्स ओस तम वोन दोपन बह हसा ओसुस गोमुत गर पे गालिबन छु सुई शख्स तिकैज कि तमसी स फैमिली वोन कि बह हसा ओसुस गोमुत गर पे मे हसा स तत बच्चे तम हसा स मे चोब दिवान। यम साथ तम मे सत कर कथ उसकी आंखें नम हुई। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की जानिब से हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में इस तरह के ओल्ड एज होम्स कायम किए गए हैं। हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर में ऐसे 8 ओल्ड एज होम्स कायम किए गए हैं, 2 मजीद आने वाले हैं। NGO उनको संभाल रहे हैं, लेकिन मिनिस्ट्री के जरिए से। कुछ ऐसे बुजुर्ग अशखास यमो जन सर्विस पन दिजमस तम आसन कुन जाय काम करान, कुन डिपार्टमेंटस आसन सर्व करान, वन तम घर आसान बिहित, मगर घर तिमन कत बात रंग आसान कहीं तो मौजूद, कोई नहीं होता उनके साथ जो बात करे, वो क्या करेंगे सारा दिन घर पे। तो ऐसे में हमारे यहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, डेल सैनिट डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी जानिब से ये तमाम जो डिपार्टमेंट्स है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स ये जम हुए हैं। कोलैबोरेटिव एफर्ट है इनका इहाते वकार, और इहाते वकार में हम देखते हैं ऐसे बुजुर्ग अशखास जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज के लिए आते हैं। रिक्रिएशनल सेंटर है, ये मेरे नज़दीक एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, आज से एक जनरेशन पहले शायद औरतें काम नहीं करती थी इस लेवल पे, लेकिन आज औरतें भी काम करती है, तो घर में वो बुजुर्ग अकेला क्या करेगा। तो ये एक अच्छा स्टेप है अगर वो अहाते वका जो रिक्रिएशनल सेंटर है, जैसे छानपुरा में एक है, तो छानपुरा के बुजुर्ग आएंगे, वो आपस में एक दूसरे को ऑलरेडी जानते हैं, अब वो एक जगह उनको मिल जाती है जहाँ वो आराम से बैठ सकते हैं। कि हम जो ये देख रहे हैं ये एक बहुत ही छोटा हिस्सा है हमारी सोसाइटी का, लेकिन इट्स वेरी पेनफुल एट द सेम टाइम। अगर ये 1% भी है कश्मीर में तो होना नहीं चाहिए था। लेकिन इंडिया एजिंग रिपोर्ट जो 2023 की है उसके मुताबिक सिर्फ 4.8% ऐसे
जम्मू कश्मीर में बुजुर्ग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, जो पुअर कैटेगरी में है, और ये इंडिया में सबसे लोवेस्ट है। उसमें तकरीबन 40% ऐसे हैं जो कमाते नहीं हैं, जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। उसके बाद भी हम गरीबी के इंडेक्स में बुजुर्ग जो है सबसे नीचे। तो इससे ये साबित होता है कहीं ना कहीं कि हमारे बुजुर्गों की देखभाल कोई करता है, उन्हें पूछा जाता है। आज भी ऐसा नहीं है कि हम एक पहलू देख रहे हैं जो कि बहुत खराब है सोसाइटी में, लेकिन जो दूसरा साइड है इस कॉइन का वो ये है कि हमारे बुजुर्गों का ध्यान रखा जाता है। मुझे याद आ रहा है जब मैं परसों वो वीडियो देख रही थी जो हमने एडिट किया, उसके बाद मैं उसको देख रही थी, तो कमेंट सेक्शन पर नजर गए, उसमें कुछ लोग ना बड़े वो शॉकिंग नजर आए। वो ये कह रहे थे कि क्या हमारे यहाँ कश्मीर में ओल्ड एज होम्स भी है, गोया कि वो इस बात को और ये हमारा रिएक्शन भी पहले यही था जब हमने ये सुना था और वो इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे कि हमारे इस समाज में जहाँ पर जो अक्सरियत है वो मुस्लिम आबादी है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त पे एक शख्स सहाबी बने, जब उन्हें कलमा पढ़ा, उनके माँ बाप गैर मुस्लिम थे, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि आप मुसलमान हुए हैं लेकिन उसके बावजूद आपके माँ बाप के फराइज बरकरार हैं, आपको वो फिर भी पूरे करने। तो दीन ये कहता है अगर आपका बाप खुदा न खास्ता शराब भी पीता है ना, उसके गुनाह उसके सर है, लेकिन आपके फराइज अपनी जगह पर कायम है। एक शख्स ने मुझसे कहा कि हमारे पास कुछ लोग आए, उन्होंने कहा कि आप ये ओल्ड एज होम बंद करें, ये हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है, ये गलत मैसेज बेचता है। तो जो वो ऑफिशियल थे उन्होंने कहा उनको ठीक है, यहाँ 4 लोग हैं, एक को मैं अपने घर ले जाता हूँ, एक को आप ले जाएं, एक को फलानी शख्स ले जाएंगे, एक को फलानी शख्स ले जाएंगे। तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा यही रीज़न है जब हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम एट द सेम टाइम कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। सड़क पर भी सड़क पर जी बिल्कुल हम इस चीज़ को प्रमोट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी ज़रूरत जो इस समाज में इस वक्त मौजूदा दौर में है उसको भी तो नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता ना। जब हम इन ओल्ड एज होम्स गए, मैं आपको बता दूं कि हर किस्म की फैसिलिटी अवेलेबल है, खाना अवेलेबल है, एक पूरा प्रॉपर डाइट चार्ट बनता है जिसके हिसाब से खाना मिलता है, और वो डाइट चार्ट एक डॉक्टर जो है वो देखता है, फिर वो खाना उस हिसाब से वही रिकमेंड करता है। इनके हर हफ्ते के हिसाब से इनकी फिजियोथेरेपिस्ट आते हैं, वो इनकी एक्सरसाइज कराते हैं, इनके ब्लड टेस्ट रेगुलरली होते हैं, ठीक है, इनको एक्सरसाइजेस कराई जाती है, इनको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज गेम्स वगैरह में इन्वॉल्व किया जाता है। 2 केयर टेकर्स भी वहाँ मौजूद, 2 केयर टेकर्स होते हैं, वक्तन फवक्तन इनको पिकनिक पे लिया जाया जाता है। तो उनसे वो घर तो घर है, घर रिप्लेस नहीं हो सकता, लेकिन कुछ हद तक शायद उनको थोड़ा बहुत अच्छा फील होता होगा इस वजह से। वना कशर पे घर वंद है घर सासा बर नेरहनी जा यम ते छन यछान घर बर नेबर नेर, मगर यम हालात तो ये मजबूर गसान कि यम पता ये समझान बेहतर कि बेहतर छु घर नेबरी अगर अस नेरो अस ते मिल कुन जाय ठिकान। शायद अख बुजुर्ग छु ओसमुत मस्जिद मन साने, अमिस ओसमुत शायद ओसमुत हस्पतालस मज वन वालन हुंद वन, अमिस पाइप लगित यप न सह यूरिन वगर यह शायद हस्पताल मन चोलमुत, पत ओसमुत मस्जिद मज। तम पे कह नफर प्रेसिडेंट जो होते मोहल्ले के तमो वुचमुत, तमो तत तुलमुत तो पत बेकिस जाय न्यूमुत, तक तमिस प्रुसमुत तो तम ये चीज वोनमुत कि मे नसा ओसुन तत देखभाल करने खतर कहीं, बह गहा तो गहा कोत। गो यह केस, ब्या केस बुजुर्ग जनान तमिस गोमुत वनिक ताम 1.5 रेत लगभग द्रामतिस गर, वन सह अथि कह FIR गो दर्ज, मगर पुलिस छांडान, वन तह समझ कि सो गई तो गई कोत। सोसाइटी एज अ होल यम सात वुचान अगर अकिस नजर गुजर ना रोजान हु चीज ओना एम यह चीज ओना अम सस गरस मज क्या चलान, क्या हेको यह चीज वुचित कि अत बुजुर्ग यह अथ यह ठीक, यह मत सोल गर, तेल पे ओल्ड एज होम्सन पे कत अगर इनफरादी कह इज्तमाही तौर ब्रोट कुन यमो तो ये मामलातन मज सनो कि ब्रोट ना कम्युनिटी लेवल पे मसल हल करान, तो अत मज मे बासान कम्युनिटी हजी मुदाखलत जरूरत, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए आपने बहुत सही बात बोली कि ये स्टेप्स लेना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें हमारे दीन ने भी ये चीज़ कही है कि अगर आप कुछ पकाते हैं अपने पड़ोसी के घर में देखें कि वहाँ खाना है कि नहीं है। उसी तरीके से आज
सोसाइटी दूसरे हद से भी बदल गई. मैं आपको बता दूं, पहले जहां हम रहते थे ना, मोहल्ला सिस्टम होता था. खाकोस ना कसान दरवाजा नजर उस पे वहाँ की कुछ द्रा कुछ आओ, तो वो बहुत क्लोजली पैक्ड उसमें रहते थे, हम एनवायरनमेंट में रहते थे. लेकिन आज वो कॉलोनी सिस्टम है. ठीक है, बुकुस. अगर कोई मर भी जाए ना, खुदा न खास्ता, उन कॉलोनीज में लोगों को 3 दिन तक पता भी नहीं चलेगा. चलो हम ठीक है वना कि पन्निस घर पन इमाम तिम बुजुर्ग यम जन कमावान छ, हालांकि वो इस वक्त 70 होंगे, मगर तिम इस वक्त तो वुचान सड़कन पे कह कह तिमो रेड आसान लोगमुत या कोई ना कोई दुकान पे होता है. वो अलग तबका है हमारे समाज का. ये अलग तबका है जो सर्विस देकर रिक्रिएशनल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं हाथे वकार में. वो अलग तबका है जिनको घर से निकाला जाता है और ओल्ड एज होम्स में. लेकिन ये जो अभी भी कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं मैं नहीं जानती. खुददारी का भी एक एलिमेंट जरूर मौजूद होता है, मजबूरी भी होती है. बिल्कुल. मैं बूज एक बुजुर्गस निश दोपुक के आखिरी दुह यम साथ आसान छ, तम साथ छन आसान ताकत जरूरत के, तम साथ आसान हिम्मत हन जरूरत. तो सो हिम्मत छ मन आसान सम नेरान नेबर, दपान कि ना बिहित क्या करो अगर न कहें तो लगन यम रोपे दावहस. कुछ बुजुर्ग हैं जिनको मैं भी ऐसे जानता हूँ, जिनके घर में सिर्फ औरतें हैं, सिर्फ बेटियां हैं. वो उनको दुकान पे रेड़े पे सब्जी बेचने या फल बेचने निकाल नहीं सकता. तो मजबूरी में सर्दी में सुबह उठता है, सामान लाता है, फिर बेचता है दिन भर, शाम को 4 पैसे हलाल पैसे कमा के घर ले जाता है. हमारे जो उलमा है उनको मस्जिद के मेंबरों से कि हमारे बुजुर्गों की कितनी अहमियत है, तो ये मैसेज पूरी सोसाइटी तक जाएगी. शायद मेरा आपका वीडियो 1000 लोग देखें, लेकिन एक उलमा या एक बड़े लेवल पे मुफ्ती की बात लाखों लोग सुनेंगे. तो इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा. हम चाहते हैं कि इस चीज़ का इम्पैक्ट. एक ओल्ड एज होम में एक शख्स गया, उसने कहा कि बुद्धिमो तो योरे पोस मेरी माँ को इधर रखो, आई विल पे यू, प्लीज़ उसको यहाँ रखो, क्योंकि मैं उसको घर में नहीं रख सकता. ओहो. ये यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी. हमारे समाज का एक और तबका है, वो है तिम बुजुर्ग यम घर नेबर नेरान क्या तिकाज कि तिहिंद यम जन बच्चे तिम फॉरेन गमत पर्न खातिर या जॉब करने खातिर. तम पत तिम तौर गसान तिम सहल सहल वापस कह, या तिमन पता सो ख्याल गोमुत ना सह पथ कि अस क्या घरस मज मोल मोज फोन करन तिम वीडियो कॉल तिम, मगर सो चेड़ मा चलान. यीतिस कालस ना अख बच्चे ब्रोट कन आसि पन्निस मालिस माजे, तीतिस कालस कत हेक सो तम सिन तिम फराइज अंजाम दित यम जन जरूरी यम जन तमिस पे लाजिम छ. मैंने जितना अपने आसपास देखा है, मैं आपको बताऊं कि माँ बाप सबसे पहले अपने बच्चे को खुद चाहते हैं कि वो बाहर जाए. हाँ बिल्कुल. ठीक है. अब फाइनली जब वो बाहर जाता है ना, तो बाहर जाना उतना आसान भी नहीं है जितना शायद हमें यहाँ बैठ के लगता होगा. किसी फॉरेन कंट्री में जाना, वेस्टर्न कंट्री में या यूरोपियन कंट्री में, इट इज़ डिफिकल्ट टू सर्वाइव देयर. पहले वो वहाँ पढ़ने जाता है, फिर वो वहाँ पार्ट टाइम जॉब करता है, नौकरी ढूंढते, तो वहाँ थोड़े स्ट्रिक्ट रूल्स हैं. फिर उसे आने जाने में परेशानी हो जाती है, और आना जाना आसान भी नहीं. 1-2 लाख रुपए की तो एक तरफा टिकट लगती है. फिर ये बेचारे इतने बड़े से मकान में एक कोने में पड़े होते हैं. बच्चे 2 हो 3 हो, वो फॉरेन अलग अलग कंट्रीज में होते हैं. एक शख्स थे जिन्होंने अपने बच्चों को बाहर भेजा. पहले एक बच्चे को भेजा, फिर दूसरे को भेजा, फिर तीसरे को भेजा, फिर खुद यहाँ रहते थे. 2 बच्चे फॉरेन में थे, एक इंडिया की किसी स्टेट में थे. तो जब फाइनली बीमार हो गए तो वो ना आ पाए उनके बीमारी के वक्त पे. जब गुजर गए, उनमें से सिर्फ वो एक बच्चा आया जो हिंदुस्तान में था, बाकी 2 नहीं आए. जो एक बच्चे को पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं, किसी लायक बनाते हैं, और ये वही बच्चे हैं जो फिर कल को आखिर रसूमात अंजाम देने के लिए भी वहाँ पर हाजिर नहीं होते. एक और तबका है शादाब, हम कितना बात करें, मेरे ख्याल से बात करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त डिस्कशन हो ही रहा है. सारी निश स्मार्टफोन्स अवेलेबल, डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स यमन हुंद इस्तेमाल करान. घरस मज बिहित आसान, एक तरफ टीवी चलान, बे तरफ फोनस पे आवर. मोल मोज मतलब तिम दोहस फटनस आमत. शामस औलाद घर, वनो तिमन आज दोहस क्या गो. अगर अस तिम लॉकचारस प्रसान यम सात स्कूल पे आज क्या करूँ, मूड क्या ऑफ, टीचरन मा वोन कि अस जिम्मेदारी अस पे आयद सपदान कि यम सात घर यमो अस लगो नमन सत आवर कह. एटलीस्ट दोहस मज अकोई गण दिमो पन्निस मालिस माज कुन दपान मालिस माज कुन वुचन सो इबादत तस्लीम कर. एक दूसरे को गुड मॉर्निंग भी हम व्हाट्सएप पे भेजते हैं. एक ही घर में रह फैमिली ग्रुप बना
फैमिली ग्रुप बनाया हुआ है, घरों में एक ऐसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए जहां हम एटलीस्ट शाम को बैठें खाने की टेबल पे, तो वो आधा घंटा 1 घंटा हम बात करें, हम एक दूसरे से पूछें कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है. उससे ये होता है कि एक कॉन्वर्जेशन जब होती है ना तो एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहता है. कहते हैं कि माँ बाप के साथ आपका सलूक वो ऐसी कहानी है जिसे आप लिखते हैं लेकिन पढ़कर आपको कल को अपनी ही औलाद सुनाती है. बिल्कुल तो सही. इसका खास ख्याल रखें. बिल्कुल सही कि ये साइकिल है, ये आज यहाँ है, कल ये आप पे आएगा और कल आप शायद दरवाजे के बाहर होंगे जैसे आज आपने अपने बाप को बाहर निकाला है. जो भी ये 1%, 0.1% हमारी सोसाइटी में इविल है, ये इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ख़त्म हो जाएगा. तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.